साहब आप भी देखें कि हुकूमत का बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि एक फुल कोर्ट बनना चाहिए और 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्या हुकूमत दायर कर सकती है, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, फुल कोर्ट से बचने की जो कोशिश है उसी ने तो सारा इबाहम पैदा किया है। जब ये कहा गया कि आप कलेक्टिव विजडम अपेक्स कोर्ट का जो है उससे बुरोकार लाएँ और एक फ़ैसला कर लें ताकि मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा ना हो। एक फरीक इंतशार पैदा करने पर तुला हुआ है, इंटरनेशनल ताकतें उसके पीछे हैं। इसमें अब ढका छुपा क्या रह गया? हर तरह का इंतशार। और आप ये कर रहे हैं कि उन्हीं जजों को जो 70 फैसले दे चुके हैं हुकूमत के खिलाफ, उन्हीं को बिठा रहे हैं। फिर 9 से रिड्यूस करके आप 3 पर आते हैं और वही जज लेके बैठे हुए हैं और वही फैसला दे रहे हैं। आप अपनी डोमेन से बाहर निकल के, माफ़ कीजिएगा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये जो कह रहे हैं ना 68, 69 या 70 जो सा मर्जी आर्टिकल लगा लें, जब आपने डोमेन से बाहर हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है, दूसरे हाके लेके घुस जाएं और सबको मारना शुरू कर दें और वो समझे कि मैं गेंद बल्ले से खेलता रहूँगा? वो तो नहीं होगा, वो भी हाके लेके फिर मैदान में आएंगे। तो यहाँ बात तो सियासी है अब सारी की सारी। मामला ये है कि आज जो कुछ कौमी असम्बली में कहा गया है, जो फाजिल जज साहब ने कहा कि कल तक लोग जो जेलों में थे वो आज पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे हैं, ये किसकी गुफ्तगू है? इमरान खान की। वो कहते हैं कि मैंने जस्टिस मज़ाहिर को बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दिया है। किसको पैगाम दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि, और बार काउंसिल ये कह रही हैं, अब तो 2 जजेस ने भी, बरादर जजेस ने भी खत लिख दिया कि उनके खिलाफ संगीन करप्शन के मामलात हैं, पहले इनको एड्रेस करें। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं करना, मैं दीवार बन के सामने खड़ा हूँ। तो मामला जो मैंने पहले दिन खदशा जाहिर किया था कि सारा मामला पोलिटिसाइज हो चुका है। अब आइनी बातें, कानूनी मुशगाफियाँ, वो तो अपनी अपनी है सारी। अब मेरी भी बड़े बड़े वकला से बात हुई है, मुझे तो वकला ये कह रहे हैं, अच्छा बिल्कुल गैर जानदार वकला जो किसी इदारे की नुमाइंदगी नहीं करते, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते। मुझे एक बहुत नामवर वकील ने कहा, लाहौर में है, लाहौर में बड़े टॉप के वकील तो लाहौर में ही हैं, उन्होंने मुझे कहा चंद हफ्ते पहले कि यार जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है इसका हमने तस्वर भी नहीं किया था, तमाशे तो बहुत लगे हैं, लेकिन जो अब लगने जा रहा है इसमें तो किसी चीज़ का कोई बिल्कुल कोई थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज ही नहीं रह गई और मामला आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखें ना, अब देखें जो कंटेम्प्ट हो गई है तो आप अपना नोटिस जारी कर दें। पार्लियामेंट ने तो अपना विजडम दे दिया आप, और कलेक्टिव विजडम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने जो फैसला दिया है उसको हम तस्लीम नहीं कर दे, और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपने इस पर अमल नहीं करना। तो अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े और इनको कंटेम्प्ट का नोटिस दे ताकि बात आगे जाए। बात एक और है, एक किसी बड़े दाना शख्स ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट जैसे शुरू किया जाता है उसी तरह से उसको ख़त्म करना पड़ता है। जिस तरह हल्ला गुल्ला दंगे फसाद करके 2011 से स्टार्ट करके 2014 में फुल चार्ज पे लगाकर फिर 2018 के इलेक्शन में इम्प्लीमेंट किया गया वो फार्मूला नया पाकिस्तान बनाने का, ये इसी तरीके के साथ रिवर्स होगा, दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। माफ़ कीजिएगा नवीद चौधरी साहब, ये भी तो समझ नहीं आ रही फिर कि ये पॉलिटिकल डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा। साहब इफ्तिखार साहब कह रहे हैं सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, तो स्क्रिप्ट आगे क्या कहता है? जी, स्क्रिप्ट की जो बेस है वो इंतशार है। आपने देख लिया कि उस हवाले से कोई ऐसा एक स्टेप नहीं है जो इन्होंने ना लिया हो। वो चाहे धरने हों, पाकिस्तान को बंद करने की बात हो, प्रैक्टिकली इन्होंने कोशिश भी करने की, सरकारी इमारतों पर हमले हों, IMF से डील तोड़वाने की कोशिश हो, पाकिस्तान को आलमी सतह पे करप्ट मुल्क साबित करने की कोशिश हो। डेविड फेंटन जिसकी खिदमात हासिल की गई अमेरिका में, वो पाकिस्तान के एटमी असासों का सबसे बड़ा मुखालफ है। ज़ल्म खलीलजाद पाकिस्तान का बदतरीन नॉन दुश्मन है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी हमायत कर रहा है। आप देखें साजिश कितनी गहरी है। और अफसोस की बात यह है जिस तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया, खुल के नहीं किया, हमारे अपने ही लोग उसमें शामिल थे। CPEC किसने बंद कराया? IMF से डील किसने करवाई? कश्मीर किसने सरेंडर कराया? किसने कल बरतानिया के हाई कमिश्नर को कहा कि मैं मोदी से ताल्लुका ठीक रखूंगा और कश्मीर की बात हम नहीं उठाएंगे? अब आगे 2 टारगेट क्या रह गए हैं? एटमी असासे आपके इल्म में नहीं है। एक अगला टारगेट क्या है? आइन में तरामीम करना। ये 2 टारगेट हैं। अब जंग भी इत्तेफाक से फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो गई। इससे पहले तो ये था कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर थी। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ है। न्यूट्रल होने से कम ये तो हुआ कि वो सियासी जमातों को होश आ गई कि हमने खुद भी कुछ करना है, वरना वो एक दूसरे पर तकिया किए बैठे थे। खुद इमरान खान के अपने तरफ आता है कि जब वो थे, वो कहते हैं जो कुछ भी किया बाजुआ ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, हर बुरा काम। अब इनको भी होश आ गई है, तो ये जंग अपने फाइनल राउंड में आ गई है और हम तोको कर रहे हैं कि ये नतीजा खेज होगी। और मेरा ख्याल में हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। सिस्टम इस तरह से नहीं चल सकता कि कोई एक इदारा कहे या उसमें बैठे चंद अफराद कहें कि भाई हम जो है, हमारी अना है, हमारी ज़िदा है, हम आइन रीराइट भी करेंगे, हमें इख्तियार है अगर आइन की तशरीह करना है तो हम रीराइट भी हम करेंगे। ये तो नहीं होगा। या एक इदारा ये कहे कि जी मैं गन पॉइंट में सब कुछ कमाल बना लूँगा, अब ज़ाहिर है वो माहौल भी नहीं रहा। तो सारी सूरत उस तरफ आ गई। कम से कम मुझे एक खुशी इस बात की है कि
कि सियासी जमातों ने असर्ट किया। मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं, 42 अरकान ने साइन किए थे इस करारदाद पर, ये पूरे हाउस ने मंजूर किया, खालिद मक्सी साहब बाप के उन्होंने पेश की है, तो ये पूरे हाउस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा वो उस वक्त देखेंगे, लेकिन सरे दस ये कलेक्टिव विजडम है पीटीआई ने और उसके स्पॉन्सर ने, और पीटीआई के लिए नहीं है, उसके बेशुमार पार्टियां इस वक्त भी हैं। मैं अगर लिस्ट और नाम गिनाऊं, गैर मुल्की लॉबियां हैं, गैर ममालिक हैं। सर आजकल वो लॉबियां पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हुई हैं, और इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, और आपने भी कहा कि जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं, महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई है, ऐसे में माशी बेहतरी के लिए IMF को उम्मीद की किरण कहा जा सकता है, लेकिन ये इस तरह की किरण है कि इसकी तपिश बढ़ती ही चले जा रही है, यानी कि IMF की जानिब से शराइत मज़ीद सख्त से सख्त होती जा रही हैं। ऐसे में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से और कहा कि इसमें हमारी मदद की जाए, हमारी मुआवनत की जाए। नवीद चौधरी साहब, आप बताएं, क्या कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? क्या कोई रिलीफ हमारे मुल्क को मिल सकता है? सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। पहले IMF जो शराइत आयद कर रहा था और जिस तरह से पीछे हट रहा था, अब वो मामला नहीं है। बहरहाल उसकी बड़ी वजह यह बनी है कि जो एक बहुत बड़ा इलाकाई हमने जैसे देखा कि जिसमें चीन ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह कराई, उसके बाद सी पैक के हवाले से काम करना शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि जो हमारे कर्जे थे वो चीन ने मौखर किए, तो एक प्लान बी बज़ाहिर नज़र आने लगा था। उसके बाद अब ये चीज़ तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि $2 अरब हम दे रहे हैं। IMF ने हमसे यही गारंटी मांगी है ना कि आप पहले ये बताएं कि आपको दोस्त ममालिक किस तरीके के साथ एड देंगे या कर्जा देंगे, और उसके बाद अब हमने जो एक उनको और रिटर्न देनी है श्योरिटी, वो है $1 अरब की मुत्तहिदा अरब अमारात से। मेरे ख्याल में वो भी हो जाएगी। IMF अब जो शराइत आयद कर रहा है, जो ताज़ा मैंने देखी हैं, देखें ये वही पॉइंट हैं, इसको हम यहाँ 50 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। ये सियासी नहीं है, ये कोई दबाव वाली बात नहीं है। इसमें वो यही कह रहा है कि अपने अखराजात कम करें और खसारे में चलने वाली कारपोरेशन बंद करें। एक नुक्ता है सिर्फ, अगर उस पर बात कर ली जाए, जो IMF ने भी नहीं की, जानते सारे ही हैं, बीमारी सब हर एक के इल्म में है, लेकिन हाथ कौन डाले, वो ये है कि आप मुख्तलिफ कार्टन्स को $17.5 अरब की सालाना सब्सिडी देते हैं। ये है खराबी की जड़। एक दफ़ा हिम्मत करें, ब्लैकमेल ना हो किसी भी इंडस्ट्री से। देखें, फेयर कंपटीशन है, मौका मिलना चाहिए, मैं तो ये नहीं कहता कि आप ये करें, लेकिन इस तरीके के साथ कि आप उनको सब्सिडीज देना शुरू कर दें, उनके टैक्सेस सिरे से माफ़ कर दें, उन्हें सस्ती बिजली और गैस फराहम करें, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क बैठ जाए। वर्ल्ड बैंक ये की बात की है, तो ये जी मैंने अर्ज़ किया, ये है बुनियाद। असल में 1 या 2 साल आप कड़वा घूंट भर के ना पहले इनको कहें कि भाई अपना काम खुद चलाओ, कंपटीशन में आओ, म्यार बेहतर करो और इसको आगे लेकर आगे चलो, तो इस समय क्राइसिस से निकल जाएंगे। वरना भाई एक प्रोग्राम है, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि सुरंग के आखिरी सिरे में रोशनी है और कोई ना कोई वायदा जल्दी होने वाला। ठीक है।